नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे आपको दिखा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। मतलब 8086 की बेसिक देखेंगे, 8086 होता क्या है, क्या डेफिनेशन है उसकी और क्या क्या उसमें फीचर्स, मतलब है क्या 8086, आज उसका सारा बेसिक देख लेंगे। उसके आगे तो आर्किटेक्चर होता है, उसका टाइमिंग डायग्राम होता है, उसका पिन डायग्राम होता है, वो साइड पर वो डीपली चला जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको पता चलेगा बेसिक क्या होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे बेशक डिसलाइक कर देना, अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट, अच्छी ना लगे तो बताना है कि कमेंट करके क्या अच्छा नहीं लगा है। मतलब खाली आपने जाना है लाइक कमेंट करना है, रिक्वेस्ट मान लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर करने वाले हैं हम। ओके, अगर आपको ये पता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे। चलो अब करते हैं 10 पॉइंट्स लिख रखे मैंने कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे मैं डीपली बिल्कुल भी जाऊंगा, बेसिक बताऊंगा क्या क्या लाइंस है हमारी, सो मतलब क्या है, ठीक है। इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो 8086 है वो हमारा क्या है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर आपको 8085 के बारे में पता तो वो क्या होता है, वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो आप देख रहे हैं 8 बिट से सीधा 16 बिट पे एडवांसमेंट हो गई, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। अभी डीप में जाएंगे। 16 बिट का मतलब क्या है, 16 बिट डेटा को हैंडल कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास एक कार है जिसमें 8 बंदे बैठ सकते हैं, तो 8 बंदे बैठे तो मेरी इनकम थोड़ी कम होगी, ठीक है। जब मैं 16 बंदे बैठ सकता, अगर मैं ऐसी कार खरीद लूं या वैन खरीद लूं जिसमें 16 बंदे बैठ सकते हैं तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस कांसेप्ट को। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, 8086 हैज अ 20 बिट एड्रेस बस। मतलब इसके पास 20 बिट एड्रेस बस होती है। 20 बिट एड्रेस बस, एड्रेस का मतलब क्या होता है, लोकेशन होती है, समझ गए ना, कि एक्सेस कर सकते हैं, कितनी लोकेशन का एक्सेस कर सकते हैं। तो कैन एक्सेस अप टू 220 मेमोरी। तो 220 मेमोरीज को, मेमोरी का मतलब क्या, स्टोरेज, 220 जगहों को। मान लीजिए आपके पास एक कॉलोनी है, वहां पे क्या है 500 अपने क्या घर है, 500 हाउसेज हैं, तो वो क्या कितने कर सकता है, 220 हाउसेज को एक्सेस कर सकता है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। कैन एक्सेस अप टू 220 मेमोरी लोकेशंस, और इसको बोल सकते हैं आप 1 MB मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये होता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डीप में जाने का टॉपिक है, 8086 की पूरी सीरीज है, ठीक है। तो डीप में जाने का पड़ गया टॉपिक, अभी बेसिक कर रहे हैं। इट कैन सपोर्ट अप टू 64 के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जो हमारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, वो कितने हो सकते हैं, इसके कितने सपोर्ट कर सकता है, 64 के। ओके, ये थर्ड पॉइंट किया हुआ है। फोर्थ क्या, इट प्रोवाइड्स 14 या फिर 16 बिट रजिस्टर्स। तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 14 या 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब वो रजिस्टर्स हमारे कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है, जो स्पेशली यूज होते हैं, ठीक है। जैसे वीआईपी आदमी होता है तो उसका भाई उसकी थोड़ी वैल्यू अलग होती है, जैसे कॉमन आदमी है तो कॉमन आदमी है, वो मैं, ठीक है, आम आदमी थोड़ी अलग वैल्यू होती है। तो इस तरह के हमारे रजिस्टर्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट हैज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। अब जो मैंने आपको बताया कि इसमें एड्रेस बस होती है, 20 बिट एड्रेस बस होती है। तो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस, तो एड्रेस बस भी होते हैं, इसमें डेटा बस भी होते हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या, दोनों इकट्ठी मिली होती हैं, कि मतलब डेटा बस का काम भी और एड्रेस बस का काम भी एक ही बस से हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब एक बस है मेरे पास, वो एड्रेस बस का काम भी और डेटा बस का काम भी उसी से हो जाएगा, एक ही लाइन से काम हो जाएगा। मतलब रेलवे ट्रैक है, एक ही ट्रैक से हमारा एड्रेस बस में चली जाएगी, डेटा बस में चली जाएगी। ये आप एग्जांपल समझ सकते हो वैसे रियल लाइफ में। तो 80 से लेके 8015 तक तो हमारे होते हैं एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स, एक दूसरे में मिली हुई होती है। बाकी बचे 4 और एड्रेस बसेस, क्योंकि हमने देखा है 20 बिट एड्रेस बस होते हैं, तो बाकी 4 बचे क्या है, A16 to A19 हमारी अलग से होती हैं एड्रेस बसेस, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्स नहीं होती, जो बचे हुए A16 to A19 अलग से ही होते हैं। फिर 6 पॉइंट आता है, इट रिक्वायर्स सिंगल फेज फ्लो विद 33% ड्यूटी साइकिल टू प्रोवाइड इंटरनल क्लॉकिंग। इसमें क्या होता है, सिंगल फेज क्लॉक होती है हमारी, क्लॉक सिग्नल होता है जो कंट्रोलेशन के लिए यूज होता है हमारा। 33% इसकी ड्यूटी साइकिल होती है। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, हमारा जैसे हमारा कितनी देर हमारा सिग्नल ऑन रहा है, कितनी देर हमारा सिस्टम ऑफ रहा है, तो वो जो डायग्राम होता है ना कि कितनी देर ऑन रहा है, कितनी देर ऑफ रहा है, उसका जो रेशियो होता है ना, वो ड्यूटी साइकिल होती है हमारी, ठीक है। टू प्रोवाइड इंटरनल टाइमिंग,